नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन, जो कि एक क्लास 11 का चैप्टर है और क्लास 11 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखेंगे जो डेली लाइफ में यूज़ भी होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मापन मापक यंत्र के द्वारा किया जा सके तथा सर्वमान उचित आकार एवं परिमाण हो। आकार और परिमाण हो, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको हम मापक यंत्र के द्वारा माप सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है तो इसका आकार भी है और इसका परिमाण भी है। परिमाण का अर्थ होता है कि इसमें कुछ वजन होगा, जैसे 2 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम, तो ये इसका परिमाण कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ, ये जो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ हैं, इनको हम वर्ग के आधार पर बांटते हैं। जो ये भौतिक राशियाँ हैं, इनको वर्ग के आधार पर हम सदिश राशियाँ और अदिश राशियों में बांटते हैं। सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, किसी व्यक्ति को जब हम पेन चुभा देते हैं तो जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, तो डॉक्टर पहले उसकी दिशा देखेगा कि उसको किस डायरेक्शन में लगी है। फिर परिमाण भी देखेगा। दिशा इसलिए देखेगा क्योंकि अगर वो दिशा नहीं देखेगा तो अगर पेन उसे यहाँ पर लगी है और वो इधर को बढ़ा देगा तो उसकी चोट और बढ़ जाएगी। इसलिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब आपकी मम्मी आपको बाजार में भेजेंगी तो बोलेंगी 2 किलो भिंडी ले आओ। आप दुकानदार से बोलेंगे कि मुझे 2 किलो भिंडी चाहिए। आप दुकानदार से ये तो नहीं बोलेंगे कि मुझे पूर्व दिशा की ओर 2 किलो भिंडी चाहिए। आप अगर दुकानदार से ऐसे बोलेंगे तो सोचेगा किस मूर्ख से मुझे पाला पड़ गया है। उसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। अब जो भौतिक राशियाँ हैं उसे प्रकार के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। ये हमारी वर्ग के आधार पर भौतिक राशियाँ बांटी गई थी और ये हमारी प्रकार के आधार पर। प्रकार के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल भौतिक राशियाँ और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ वे होती हैं जो कि स्वतंत्र होती हैं, वो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे कि द्रव्यमान और समय। जो समय होता है वो रुकता नहीं है किसी के लिए, वो एक निश्चित है। कहने का मतलब है कि समय जो कि चलता रहता है और आगे बीतता रहता है, ना कि किसी के लिए रुक जाता, यानी कि किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ऐसी राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे होती हैं जो कि स्वतंत्र नहीं होती हैं। कहने का मतलब है जो मूल राशियाँ होती हैं उससे ही व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि चाल। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब जो दूरी है वो भी हमारी एक मूल राशि है और जो समय है वो भी हमारा मूल राशि के अंतर्गत आता है। अब दूरी को हम लिख सकते हैं लंबाई यानी कि लेंथ, और समय को लिख सकते हैं टाइम। और चाल होता है, इसका मतलब होता है एस यानी कि स्पीड। तो ये जो दूरी और समय, ये दोनों ही हमारी मूल राशियां हैं। मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है।